बैक करते हैं जी मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जी वाइटल साइन के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाइटल साइंस हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके मतलब में जो कि हर बंदे को, हर जो मेडिकल वाला बंदा उसको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते होते हैं इसमें 4 बड़े मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका देखना होता है जी हार्ट रेट, ठीक है, हमने क्या करना होता है, हार्ट रेट को देखना होता है, कितना होता है, क्या इसकी रेंज होती है, कैसे हमने जो इसको अपना करना था, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है, इसमें ट्रैकीकार्डिया कब होता है, ब्रेडिकार्डिया कब होता है, तो हम देखते हैं नॉर्मल रेंज जो होती है, ठीक है, हार्ट रेट की वो कितनी होती है, वो होती है जी 60 से 100 के दरमियान हो रही होती है। और इसमें ट्रैकीकार्डिया जो है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ट्रैकीकार्डिया जो होता है अबव 100 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ब्रेकीकार्डिया, ठीक है, ब्रेकीकार्डिया की बात करें तो वो होता है जी 60 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है जी बीपी, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो बीपी की क्या नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, ठीक है, इसमें नॉर्मल रेंज जो होती है बीपी की वो होती है अपना 80 टू 120 होती है, ठीक है, कितनी होती है 80 टू 120 होती है, मतलब सिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक कितनी होती है 60 टू 80 तक होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जी रेस्पिरेशन रेट की, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है ना, ठीक है, हमारा जो सांस आ रहा होता है रेस्पिरेशन रेट, अगर हम उसकी बात करें तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है 12 से कितना, 12 से 18 के दरमियान इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है, जो बीट पर मिनट कर रहा होता है, ठीक है, 12 से 18 के दरमियान इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसमें अब जो 18 है इसमें, ठीक है, ये 18 है, इसको हम कहते हैं ट्रैकीपैनिक, और ट्रैकीपैनिक होता है, और 12 जो है ब्रैकीपैनिक होता है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आ जाता है जी आगे कि इसमें टेम्परेचर जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करना चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है इसकी रेंज जो होती है वो होती है जी 36 से 38, मतलब कि मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हम 37 कर रहे होते हैं ना, डिग्री के में हम देखें तो इसको, तो कितनी होती है 37 होता है। हाँ, अगर हम इसको एज अपना उसमें देखें, इसमें जो फेब्राइल होता है ना, फेब्राइल, ठीक है, एफ फेब्राइल, तो ये होता है जी 38। और इसमें जो हाइपोथर्मिक होता है, ठीक है, हाइपोथर्मिक मैं भी बताता हूँ, हाइपोथर्मिक कितने होता है ए लो 36 होता है। तो दीज आर द वाइटल ऑफ आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड आवर नॉर्मल, ये हर बंदे को पता होना चाहिए कि ना हमारे जो वाइटल साइंस हैं ये क्या क्या हैं, और ये अपना परफॉर्म इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो ये हर बंदे को पता होना चाहिए। क्योंकि हाँ, एवरी स्टूडेंट को, एवरी नर्स को, एवरी डॉक्टर को इस चीज़ का पता होता है। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने सबसे पहले उसके वाइटल साइन जो होते हैं वो देखने होते हैं। तो वाइटल साइन मेन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर जो है मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर बीपी शूट कर गया आपका, ठीक है, उसको कम कैसे करना है, तो उसको अगर बिलो हो गया है तो उसको इंक्रीज़ कैसे करना है। तो अगर तो हमारा जो बीपी है वो अपन बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ली 100 जो उसका अपना नॉर्मल रेंज होती है वो 180 से 120 होती है, ठीक है। तो अगर वो बढ़ गया है तो उसमें पता क्या क्या चीज़ें होगी अगर बीपी बढ़ गया, ठीक है। सबसे पहले जो है ना उसमें एक तो सर्व पेन होने लग जाती है, सर्व पेन होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो उसके बाद सर्व पेन के बाद चेस्ट में पेन होने लग जाती है, ठीक है। चेस्ट पेन के बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद नोज़िया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तंगी हो जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है जी नोज़िया हो जाता है। उसके बाद कहती है वॉमिटिंग आने लग जाती है बंदे को। फिर दिखने में ब्लर्ड हो जाता है, ब्लर्ड विज़न हो जाती है, ठीक है।
फिर होते हैं ब्लड विजन के बाद जो एंग्जाइटी, गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होने लग जाती है, बिजिंग होने लग जाती है, एयर में मतलब डिफरेंट तरह की हमें वॉइसेस आने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या आता है, नोज़ जो है, ठीक है, वो ब्लीड करने लग जाता है, एबनॉर्मल का जो हार्ट रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप हमारे मेडिको नॉलेज चैनल के अंदर न्यू हैं तो हमारे मेडिको नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब लोग। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।